बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दहलीज पर खड़ी है और आज हमारी पार्टी की नालंदा जिला परिषद की विस्तारित बैठक विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आयोजित थी। हमारी पार्टी बिहार राज्य परिषद 24 सीटों को चिन्हित कर इंडिया गठबंधन के संयोजक श्री तेजस्वी प्रसाद, हम उसको बड़ी गंभीरता से लिया है। जो क्षेत्र हमारा संघर्षों का क्षेत्र है, संगठनों का क्षेत्र है, शहादतों का क्षेत्र है, हमने उसको चिन्हित किया है और उस 24 सीट को बड़ी मजबूती से इंडिया गठबंधन में रखा है। वैसे हमारी पार्टी सिद्धांतों पर विश्वास रखती है। हमारा पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन 21 से 25 सितंबर चंडीगढ़ में संपन्न हुआ और 8 से 12 सितंबर पटना में हमारा 25वां राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ। हमने अपने राज्य सम्मेलन और पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में निर्णय लिया है कि हम देश और प्रदेश में ये फांसीवादी, सांप्रदायिक, मनुवादी एनडीए सरकार को हराएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन से बिहार शरीफ जो है माले के खाते में जाएगा? सीपीआई। हाँ, देखिए, इंडिया गठबंधन से बिहार शरीफ का सीट सीपीआई को मिलना चाहिए। सीपीआई का दावा मजबूत है। हम ऐसे वैसे नहीं अपना सीट पर दावा किए हैं। आप देखते होंगे कि लगातार बिहार शरीफ के अंदर हमारे आंदोलनों की तांता लगी हुई है। हम पिछले दिन यहाँ एक बड़ी रैली किया था, जिस रैली को संबोधित करने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा आए थे। हमने यहाँ 10 दिन का जनसेवा दल का शिविर लगाया। पूरे बिहार के नौजवान इस जनसेवा दल के शिविर में भाग लेने आए। हमारे पास एक संघर्षशील कैंडिडेट है, शिव कुमार यादव, आप जानते हैं, जो लगातार जनता के सवालों पर अग्रसर रहते हैं, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहते हैं। इसलिए हम बड़ी मजबूती से इंडिया गठबंधन में बिहार शरीफ सीट को प्रस्तुत किया है। हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यह बिहार शरीफ का सीट सीपीआई के खाते में आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या लगता है अगर बिहार शरीफ जो है सीपीआई के खाते में जाता तो यहाँ जो 20 वर्ष से विधायक हैं डॉक्टर सुनील जी, क्या उनसे आप जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि चुनौती जो है काफ़ी बड़ा है आपके सामने। देखिए, बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है। सुनील जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से लोग परेशान हो चुका है। इतनी भीषण महंगाई, ये रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, लगातार दलितों पर, अक़लियतों पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से जनता परेशान है। देश के तमाम सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं। देश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज़ाद भारत में सबसे बुरे दिन वर्तमान समय में आ गया। इसलिए लोगों का मोह भंग बीजेपी से हुआ है। हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं गया, काला धन नहीं आया, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादे छलावा साबित हुआ। इसलिए ये झूठ फरेब की सरकार चलने वाली नहीं है और इस बार जनता मन बना ली है कि हम बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है, एनडीए के उम्मीदवार को हराएंगे और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे। परंतु लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जा रहे हैं और एक तरफ बिजली फ्री की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार थी तो हमने जातीय गणना और आर्थिक गणना भी करवाया। 94 लाख परिवार जो काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी गरीब हैं, उनको बिहार सरकार को सहायता राशि के रूप में 2-2 लाख रुपया देना था। ये तो महज 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये तो फिर एक बार धोखा है। ये 10,000 रुपया धोखा है। हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार की सरकार से कि 2 लाख का क्या हुआ, तुम बताओ 2 लाख का क्या हुआ? कहा जा रहा है कि रोजगार के नाम पर अभी 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और बाद में इनको 2 लाख कर दिया जाएगा। रोजगार इनका एजेंडा नहीं है। 20 वर्ष से ये मुख्यमंत्री हैं, कहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया? ये 17 महीने में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई।
नौकरी, रोजगार ये इंडिया गठबंधन ही दे सकता, एनडीए से ये संभव नहीं है। एनडीए नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कुल मिला के ये जन विरोधी सरकार है और इसका जाना तय है। क्या परिचय हुआ सर आपका? प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सीपीआई। हम तो आपके बीच के लोग हैं। क्या कहेंगे सर, बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, बैठक जो है सारे पार्टियों में लगातार किया जा रहा है, आपके पार्टी के तरफ से जो आज बैठक किया गया उसका क्या कुछ मुद्दा था, क्या मकसद था? हम तो आपके बीच के लोग हैं और आप तमाम लोगों को मालूम है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंसूर नगर को जब उजाड़ने का आदेश इस नीतीश सरकार ने दिया था, तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस उजाड़ने के खिलाफ मजबूती से खड़ी थी और आज ये मंसूर नगर जो बसा हुआ है उसमें हमारे साथियों का योगदान है। इसलिए हमारा ये दावा बनता है कि हम अपने साथियों का जो बचाव किया है उसको एक बार वोट हमको देने का मौका मिले। आपको यह भी मालूम है कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत शिवनंदन नगर जो रहुई में है उसको उजाड़ने का प्रयास बिहार की हुकूमत ने, यहाँ के प्रशासन ने किया। शिव कुमार यादव उसके पीछे खड़ा होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करते हुए आज उसको बचाए रखा है। इसीलिए हम आगे भी अपने संघर्ष के बदौलत बिहार शरीफ के जनता को सुरक्षित करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसीलिए हमारा दावा बनता है, हमको विश्वास है कि जिसके लिए हमने काम किया है हमको जिताकर विधानसभा भेजेगा।